अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर। एक नई वीडियो के साथ एक नए इंडिकेटर के साथ मेटा ट्रेडर 4 के इंडिकेटर है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हम सीरीज़ चला रहे हैं। तो पिछली जो वीडियोस थी उनमें मैंने इंडिकेटर अपलोड किए। मेरे पास तो इंडिकेटर का बड़ा ज़ख़ीरा है इंशाल्लाह। तो मैं वो ट्रेड इंडिकेटर सिर्फ अपलोड कर रहा हूँ जो ट्रेड जिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो रही बात मेरी लाइव ट्रेड करने की, मैं इंशाल्लाह किसी वक्त भी लाइव सेशन चला दूंगा, इन्वेस्टर पासवर्ड भी दे दूंगा। तो जब ये हम इन्वेस्टर पासवर्ड के साथ ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा खुद ही। पहले कोई इंडिकेटर की अलफ बे तो पता चल जाए कि इंडिकेटर होता क्या है, कौन सा इंडिकेटर लगाना है, कितने लगाने हैं। तो मैं पहले जो वीडियो लोड करूंगा ना सेशन चलाने से पहले, उसमें मैं इन्वेस्टर पासवर्ड दे दूंगा, ब्रोकर भी दे दूंगा, पूरा सिस्टम दे दूंगा। आप लोग लॉगिन कीजिएगा और ख़ुद उस ट्रेड के साथ देखिएगा कि ट्रेड किस तरह चल रही है। तो नया इंडिकेटर शुरू करते हैं। ये हमारा इंडिकेटर है। ये आप इसकी हिस्ट्री ज़रा देखते हैं। ये इसकी हिस्ट्री है। पहली बात जो मैं आपको बता दूं कि ये नो रीपेंट इंडिकेटर है, 100% नो रीपेंट इंडिकेटर है। मल्टी टाइम फ्रेम है। किसी भी चार्ट पर आप किसी भी टाइम फ्रेम के इस इंडिकेटर को लगा सकते हैं, इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम है। नो रीपेंट का जो मैंने आप लोगों को बार बार बता रखा है, नो रीपेंट वो होता है जो मल्टी टाइम फ्रेम का, पहले करंट टाइम फ्रेम का। ये करंट टाइम फ्रेम का है इंडिकेटर लगा हुआ है। इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कैंडल लग गई थी। इसकी एक बात बड़ी कन्फर्म है, 100% आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जिस कैंडल पर ये ग्रीन होती है ना, ये हिस्टोग्राम, जब वो कैंडल बंद हो जाती है तो इस पर रीपेंट नहीं होता, एक कैंडल का भी रीपेंट नहीं होता है। तो ये देखें, जहाँ मेरा स्केल खड़ा है, यहाँ इस कैंडल पर ये बिली हुई थी और उसके बाद ये यहाँ तक मूव ले गई, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये रेड हो गई। इस कैंडल पर देखते हैं, इस कैंडल पर ये रेड हो गई। तो इसका मतलब है जब कैंडल पर रेड हो गई तो फिर रेड हो गई। यहाँ से मार्केट ने नीचे मूव किया। ये वो कैंडल है, ये जब इस कैंडल पर इसने बंद हो गई तो इसका मतलब है आपकी सेल हो गई। यहाँ तक ये सेल आई है। 1 मिनट में बता रहा हूँ। चलो कुछ लोगों को इतराज़ होता है, चलो 5 मिनट में बताता हूँ। मैं 5 मिनट में दिखाता हूँ। मैं ये इसकी मूव है। इस कैंडल पर ये करंट का मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, करंट टाइम फ्रेम का। तो ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है, इस पर ये बिली हो गई। उसके बाद 5 मिनट में ये इसकी मूव है। ये जो यहाँ पर बिलियो हो गई, यहाँ पर, तो इस जगह इसने बिलियो कर दिया। ये कैंडल आपको नज़र आ रही है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होगा, थोड़ा ऊपर, इस कैंडल के थोड़ा ऊपर होगा। यहाँ तक इसने मूव की, नीचे तक। अभी पीछे देख लेते हैं जी। ये 5 मिनट है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसने ये 4 कैंडल रेड लगाई। ट्रेंड के हिसाब से इसने यहाँ पर बाय दे दिया इस कैंडल पर। उसके बाद ये मूव चलती गई यहाँ तक। घंटे में देख लेते हैं।
ये इसकी मूव है 1 घंटे में। इस जगह जब ये कैंडल बंद हो गई तो ये ग्रीन कैंडल हिस्टोग्राम की लग गई, उसके बाद ये घंटा ऊपर जा रहा है मुसलसल। ट्रेंड के हिसाब से चलना होता है। ये तो रिट्रेस थी, इस पर तो ट्रेड करनी ही नहीं है, जो भी हो जाए। मेजर ट्रेंड को फॉलो करना है। नीचे से आ रहा है, इस कैंडल पर ये ग्रीन हो गई। ये सारी 1 घंटे की मूव थी। अभी यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसने मूव ली। चलो इसको ज़रा मल्टी टाइम फ्रेम करते हैं। 1 मिनट में मैं इसलिए लगाता हूँ ना कि आप लोगों को वो टाइम जल्दी समझ आती है मार्केट चलने की। इसी इंडिकेटर को जी ज़रा हम मल्टी टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। ये 1 मिनट का चार्ट है, एक करंट लगाया हुआ है, दूसरा ये लगा लेते हैं। इसके ज़रा 1 मिनट कलर चेंज करते हैं। ये रहे कलर, इसको हम रेड कर देते हैं, इसको हम ब्लू कर देते हैं। तो ये हो गया 5 मिनट का ट्रेंड 1 मिनट में। अभी देखें ये यहाँ से चली है, ये इसने कैंडल 2-3 रेड कर लिया है, ब्लू कर ली है यहाँ पर। उसके बाद मार्केट का ट्रेंड 5 मिनट अपवर्ड हो गया है। करना क्या है भला, जब ये ब्लू चल रहा है, ये जो मेजर ट्रेंड है ब्लू चल रहा है, तो आपने ब्लू में रहना है, रेड में नहीं रहना है, यानी बाइंग में रहना है, सेल में नहीं रहना है। थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ से ये रेड हुई मेजर ट्रेंड, ये शॉर्ट ट्रेंड है करंट टाइम का। तो इसने क्या किया, इसने ये किया है कि ये ऊपर चलती गई। ये रेड चल रहा था, जब इसने यहाँ पर ये रेड लगा दी कैंडल, उसके बाद मार्केट की मूव डाउनवर्ड हो गई। ये आप खुद देख लें, यहाँ आपकी एंट्री हो जाती है ना, उसके बाद वेट करना पड़ता है। तो इस जगह आपने अगर की एंट्री तो ये यहाँ तक आ गई। अगर मेजर ट्रेंड टाइम के चार्ट में रह गए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ से की तो ये कैंडल बनती है, उसके बाद ये इस तरह मूव कर गई। पीछे देख लें, यहाँ पर मार्केट जो है ना वो रेड थी, यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं करनी। ये रात का टाइम है जब मार्केट क्लोज होती है, गैप देख रहे हैं आप। ये सुबह का टाइम है, जब ये ब्लू हो गई तो ऊपर वाली ब्लू थी, आपने बाय कर देना है, फिर नहीं सोचना। मैंने आपको बताया है कि ये 5 मिनट का है, तो इस कैंडल को फॉलो करना है 5 मिनट के हिसाब से। वही टाइम फ्रेम वाला इंडिकेटर लगा लें जो सारे टाइम बताता है। उसके बाद ये आपकी मूव है बाइंग की। इधर सेलिंग में आ जाए, ये कहाँ से सेलिंग शुरू हुई है, यह देखें, यहाँ से सेलिंग शुरू हुई थी। ये कैंडल लग गई रेड की, जहाँ पर ये ऊपर मेजर ट्रेंड की रेड लग गई, ये ऑलरेडी रेड था, तो आपने सेल कर देनी है। यहाँ तक मूव आ गई, यहाँ गई, फिर इसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया, तो ये नीचे जो है इस कैंडल के नीचे मार्केट की मूव है। इसी तरह आप यहाँ देख लें, ये ब्लू चल रही है, यहाँ पर आपने बाय कर दिया इस कैंडल पर। करंट की मेजर ट्रेंड तो ऑलरेडी अपवर्ड है, तो यहाँ पर आपने बाय कर दिया। उसके बाद ये बाय चलती गई, यहाँ तक चली गई, ठीक हो गया। पीछे देख लें, यहाँ से शुरू हो गई, ये था, और यहाँ ये ब्लू हो गई, ग्रीन हो गई, तो उसके बाद ये आपकी मूव है। तो इंडिकेटर मैंने आपको समझा दिया है। हाँ, तो काम की बात एक और करने वाली है भाई। मैं बहुत जल्द जो है ना वो लाइव ट्रेड करने वाला हूँ। देखते हैं कौन कितना जानता है। कुछ लोग कमेंट्स में बता कर रहे हैं, वो चलो उनकी तो रूटीन आदत है ना, वो तो उनकी तो कोई बात नहीं करने वाले। बहरहाल जी इंशाल्लाह ट्रेंड जो है लाइव ट्रेड करते हैं। लाइव ट्रेड जब करनी है तो मैं आपको पहले वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें इन्वेस्टर पासवर्ड, ब्रोकर अकाउंट नंबर, ये सारा कुछ दे दूंगा।
और साथ ही टाइम बता दूंगा कि इस टाइम पर मैं जो है लाइव ट्रेड करने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे जी लाइव ट्रेड में कि बाबा कब कहाँ तक भाग सकता है, बाबे के बाजू में कितनी पावर है, ये सारा कुछ जो है ना वो देखेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में।